Hi, I'm Rahul Daniye. Happy Independence Day and today's talk to about 5 बातें जो एक सिंपल मैन कर सकता है अपने देश की। नंबर 1, सेव ट्रीज। हम देख रहे हैं कि अभी जो पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित हो रहा है और उससे हमें ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है। और हालांकि कोरोना आ गया इसीलिए पता है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोने होंगे और जितना ज़्यादा पेड़ बोएंगे उतनी खूबसूरती बढ़ेगी, उतना ऑक्सीजन बढ़ेगा, उतना नेचुरलिटी बढ़ेगी, देश से प्रदूषण कम होगा और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम करें। हमारे देश में बहुत ही प्रदूषण हो रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स आ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स आ गए हैं। वो तो हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ता है, तो फिर भी अगर हम बन सके तो भी अपना कचरा अपने पास रख कर उसे कचरा पेटी में फेंक कर उसे सही जगह गाड़ दे या सही जला दे तो हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। हम अपना कचरा तो अपने पास रख ही सकते हैं, तो हम ऐसे तो प्रदूषण दूर कर सकते हैं। और जो अब ये श्रावण मास आ रहा है तो उनमें सबसे ज़्यादा हमारी नदियाँ गंदी होगी, हमारे तालाब गंदे होंगे। जो मान्यता है कि विसर्जन यानी कि दशा माँ की मूर्ति और वो सब विसर्जन करते हैं हम, जो नदियों में करते हैं, जो तालाब में करते हैं, उससे वो मिट्टी है वो तो मिट्टी में मिल जाती है, पर जो वो कलर है, वो फूल फेंकते हो, वो जो बाकी सब चीज़ें फेंकते हो, उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है नदियाँ, गंदे तालाब होते हैं। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो स्वच्छ नदियाँ होनी चाहिए। स्वच्छ नदियाँ होंगी तो सब देखने आएंगे। गंदी नदियों में कौन देखने आएगा? और गंदी नदियों में प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। गंदी नदियाँ होगी तो पानी भी कोई पी ना सके वैसा होगा। अगर शॉर्ट टाइम में हमें अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम नदियों से ले सकते हैं, पर गंदी नदियों से नहीं ले सकते। तो हमें उन सब का भी ध्यान रखना होता है। धार्मिक धर्म के साथ साथ भी प्रदूषण का भी ध्यान रखना होता है। थर्ड पॉइंट इज, अपना पूरा का पूरा टैक्स भरे। जो आप कमाते हो उस पूरे की पूरी इनकम लिखवा कर उसका जितना हो सके उतना आप टैक्स भरे। टैक्स भरने से आपके ऊपर जो टैक्स आता है वो टैक्स भरने से वो टैक्स जाता है सरकार के पास, और वो उस आवक से सरकार सबको नई नई योजनाएं बनाते हैं। सैनिकों को वो पैसे, और सरकारी कर्मचारी है उनको जाते हैं, और नई नई योजनाएं बनती है। इसीलिए जो नए नए काम होते हैं उनमें हमारा जो टैक्स है वो बहुत ही काम आता है, और इस टैक्स से ही देश आगे नई नई योजनाएं ला सकता है। तो पॉइंट इज, सामाजिक अड़चन ना बने। जैसे कि अगर नए अभी तो नए ज़माने के नए कपड़े आ गए, तो अगर कोई पहनता है तो कोई जो 60-70 साल के होती ना वो कहते हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं चलता था। तो ऐसा ना करें, टेक्नोलॉजी के साथ बदलते रहे, कोई भी सामाजिक अड़चन ना बने, और सबके साथ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ जाइए। उसी ज़माने में पीछे ना रहिए। वक्त के साथ आगे बढ़ना ही होता है मनुष्य को, और ना ही कोई सामाजिक धर्म के विवाद पर या कुछ धर्मों पर या फिर सामाजिक बातों में झगड़े करें। पांचवी, कि आप ज़रूरतमंद की मदद करें। अगर आपके पास खुद के पास है कुछ, तो आप किसी ऐसे परिवार को जो जिसके पास खाना नहीं है, वो वैसे परिवार को आप खाना दे सकते हैं, यानी कि आप किसी ज़रूरतमंद को मदद कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरतमंद को मदद करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। अगर इंडिया की मदद करेगा तो ही इंडिया आगे बढ़ेगा। इसीलिए हो सके उतनी मदद करो। सबके साथ सबका विकास। जय हिंद।